नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में लगभग सीटें जो है आपको पीआरटी और 6 टू 8 की ऐड की जा चुकी हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि लगभग ये क्लियर है, क्योंकि शिक्षा जो अधिकारी हैं जिला के जो होते हैं उन्होंने ये क्लियर किया है। तो कहीं ना कहीं ये बातें लगभग क्लियर हो चुकी हैं और सीटें लगभग बढ़ चुकी है। फाइट जो है आपको कम हो चुका है। पीआरटी में लगभग 28,000 सीटें थी, तो अब कुल मिला के मुझे लग रहा है कि अब लगभग 40 के करीब में, लगभग मैं कह रहा हूँ, उसमें 6 टू 8 भी है, 40 के करीब में हो गया है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि फ़ाइट जो है लगभग 1,16,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, तो कुल मिला के काउंट करिएगा तो 40 थे 120। एक सीट पर 3 लोगों का फाइट है, यानी कि 3 लोग एग्ज़ाम दिए हों जिसमें से आपके एक का रिजल्ट होना है। अगर वही करें कि बिहार के आप कैंडिडेट हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाली है, क्योंकि बिहार में एक मुझे लग रहा है कि बिहार की अगर महिलाएं हैं तो फिर पूछना भी नहीं है, क्योंकि एक सीट पे लगभग 2 लोगों का फाइट बिहार में होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत गुड न्यूज़ है और ये सरकार के सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को, क्योंकि टीआरई 4 की जो सीटें हैं वो तो है ही। तो फिर अगर एक एग्ज़ाम्स हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो क्यों नहीं उसको उस सीट में ऐड कर दिया जाए। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है। जहाँ सरकार सराहनीय कदम करता है वहाँ पे हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, सराहना करना चाहिए, क्योंकि चाहता तो ये सीटें टीआरई 4 पॉइंट वो भी जुड़ सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ जुड़ गया। बहुत ये पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि आपके कट ऑफ पे बहुत बड़ा फ़र्क इसका पड़ने वाला है। हो सकता है कि आपकी हर कैटेगरी में 4-5 मार्क्स और कट ऑफ कम हो जाए, और एक हो सकता है कि ऐतिहासिक फैसला आपका हो सकता है, और एक क्रांति भी हो सकता है, क्योंकि इतनी सीटें कम नहीं होती हैं। ठीक है, कभी कभी तो कितने राज्यों में 11,000 सीटें वैकेंसी भी नहीं आती है। समझ रहे हो आप लोग को, उसमें से आपको लगभग इतनी सीटें आई है, तो बहुत बड़ी बात है और इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि फिर जब बीपीएससी पीआरटी और 6 टू 8 में सीटें जुड़ी हैं, तो फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीजीटी पीजीटी में फिर क्यों नहीं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डोमिसाइल पे। सब पे हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि ये न्यूज़ तो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ कि 1 टू 5 और 6 टू 8 में लगभग कितनी सीटें बैकलॉग पदों की महिलाओं की होगी नियुक्ति। केवल महिलाएं ही नहीं, इसमें मेल और फीमेल, ये अफवाह है कि केवल महिलाओं की नियुक्ति नहीं होने वाली है, बैकलॉग में दोनों की नियुक्तियाँ होंगी। तो मेरा सवाल ये है कि फिर जब महिलाओं की यहाँ नियुक्ति होने वाली है, तो फिर भाई जब पीआरटी में सीटें खाली हुई, 6 टू 8 में सीटें खाली हुई, तो फिर टीजीटी और पीजीटी में क्यों नहीं सीटें खाली हुई। सवाल है नहीं ये बातें हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसमें टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में क्या हुई, आपको वैकेंसीज खाली हुई। क्यों हुई? देखिए, इसके खाली होने के बहुत सारे रीज़न है। एक तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रहते हैं। दूसरा है कि जो बीएड वाले लोग हैं या फिर डीएलएड वाले लोग हैं, उनको बाहर किया गया वो 60% के क्राइटेरिया के द्वारा, उससे सीटें क्या हुई, वैकेंट हुई। इसके अलावा जो है, तीसरा जो है, कई लोगों का कई जगह दूसरे जगह नियुक्ति हो गया, उसके कारण वैकेंट हुई। और सबसे बड़ा कारण 6 टू 8 और पीआरटी में सीटें रिक्ति होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण की बात किया जाए, सबसे प्रमुख कारण है कि जो लोग का नियुक्ति आपको टीजीटी में या पीजीटी में हुआ होगा, वो कोई 6 टू 8 और 1 टू 5 में ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं कौन लोग, जिनका ऊपर लेवल में हो जाता है, नीचे की सीटें वाले आपको नीचे के पद को लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। चलिए इसको व्हाइट पेज पे हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि सबसे अधिक रिक्त सीटें जो हुई है, किससे हुई है, सबसे अधिक रिक्त सीटें हुई है कि जो लोग पीआरटी में, जिनका सिलेक्शन पीआरटी में और 6 टू 8 में हुआ है, वो लोग छोड़े हैं और वो लोग ज्वाइन किए हैं कहाँ पर, टीसीटी में या फिर पीजीटी में। ठीक है, बातें ये हैं। तो हमको ये बातें समझ में नहीं आ रही है। चलिए, ये बड़ा एक कारण हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे बीएड वाला भी कैंडिडेट है। बीएड के चलते बीएड में 60% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए हैं। बहुत लोगों का डोमिसाइल, ये जाति, कास्ट, आवास, बहुत सारा कारण है। कई लोग फर्जी के रूप में पाए गए हैं। तो बहुत सारे कारणों से सीटें रिक्त हुई है। तो चलिए ये मानते हैं कि अगले क्लास का, कि बड़े क्लास लेवल के क्लास में हुआ है, तो आप छोटी क्लास को छोड़े हैं, तो यहाँ कुछ सीटें रिक्त हुई हैं। तो देखिए, ये इस बात से मैं एग्री हूँ कि आपको जो रिक्त सीटें हुई है, आपको इसमें ज़्यादा हुई हैं, जैसे पीआरटी और 6 टू 8 में, क्योंकि लोग बड़े क्लास में भी ज्वाइन किए, एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अदर रीज़न की वजह से, चाहे आपको जैसे कि बैकलॉग तो अदर में भी हो सकता है ना। हो सकता है किसी का पीजीटी में टीजीटी में दोनों हुआ हो,
वो टीजीटी ज्वाइन करके पीजीटी छोड़ दिया हो, तो बैकलॉग यहाँ पे भी आना चाहिए ना। हो सकता है इसमें चलिए इसमें तो स्टेट वाला कैंडिडेट नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर तो डोमिसाइल हो गया या फिर कुछ फर्जी, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो कुछ सीटें तो रिक्त होंगी ना। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि आपको जैसे पीआरटी 6 to 8 में कुछ सीटें रिक्त हुई हैं, टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए भी जो सीटें अगर रिक्त होंगी तो उसको टीआरई 4 में ऐड करने के बजाय मुझे लग रहा है कि कम से कम इसी में ऐड कर दिया जाए। क्योंकि देखिए अभी फाइनल जो है आपको क्या है, रोस्टर क्लियरेंस नहीं आया है अभी, बस पीछे का आया है टीआरई 1 टीआरई 2 का। तो हो सकता है कि ऐसा भी शुभ संकेत आपको सुनने को आगे मिल जाए कि हो सकता है कि जब बारी बारी से किया जा रहा होगा, हो सकता है कि सरकार जो है 1 to 5 और 6 to 8 का पहले नोटिस निकाल देता होगा, जैसे कि आपको एग्जाम के हिसाब से आपको आंसर की पहले आ जाता है। ऐसी भी संभावनाएं बन सकती है, मैं श्योर नहीं कह सकता, ऐसी भी संभावनाएं बन सकती है कि हो सकता है कि पूरा क्लियरेंस अभी तक नहीं आया, जैसे 87,000 सीटों का टोटल क्लियरेंस 50% आरक्षण पर अभी तक नहीं आया। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए भी जो रिक्तियां होंगी, किसी कारणवश रिक्तियां हुई होंगी, उसको भी हो सकता है कि टीआरई 3.0 में ऐड किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर रिक्तियां तो 101% होंगी ही, तो इसको टीआरई 3 में ऐड कर दिया जाए, जिससे कि आपके जो बच्चे हैं टीआरई 3.0 में जो एग्ज़ाम दिए हैं और जिनके थोड़ा से ऊपर नीचे मार्क्स आ रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हो जाए। जो रिक्तियां हैं उसको निश्चित रूप से शिक्षा विभाग जो या फिर जिला अधिकारी को अगर सूचना मिलेगा तो वहाँ से भेजेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए पीआरटी के लिए 6 to 8 के लिए भी कोई नोटिस नहीं था इस तरह का, लेकिन एकाएक आ गया। तो अभी तो रोस्टर क्लियरेंस चल रहा है ना, तो बारी बारी से चल रहा हो सकता है पीआरटी का हो गया, 6 to 8 का हो सकता है कि इसके बाद से टीजीटी का हो सकता है उसके बाद पीजीटी का हो, और उसका क्लियरेंस पहले भेज दे, उसके बाद फिर 50% आरक्षण के बाद से 87,000 सीट का क्लियरेंस भेज दे। एक संभावनाएं हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा तो बहुत सारे बच्चों का कल्याण होगा। और जो 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से या 5 नंबर से छूटते हैं, या फिर हो सकता है जो कि डीओबी से छूटते हैं, उनका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा और उनका भी सपना साकार होगा। पहली बात है। दूसरी बात है, एक डोमिसाइल के बारे में न्यूज़ आ रहा है, मैं इसमें कुछ कहूँगा नहीं, बस न्यूज़ आया है, मैं न्यूज़ पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने क्या कहा है मैं दिखा दे रहा हूँ इसके बारे में। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है, जिनका नाम है आपको प्रशांत किशोर, उन्होंने बिहार में डोमिसाइल लागू होगा उन्होंने प्रस्ताव रखा है। कि इन्होंने कहा है कि ओवरऑल मैं मुद्दा बता देता हूं कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को, कल ही का न्यूज़ है, कहा कि बिहार में युवाओं में बेरोजगारी और नौकरियों के दूसरे प्रदेशों में लोगों में पलायन हो रहा है। इनका मतलब यही है, मैं पूरा मुद्दा समझा दे रहा हूँ कि बिहार के जो लोग हैं ना, अदर स्टेट में जा रहे हैं, किसके लिए? नौकरी के लिए। एक्चुअल बिहार में क्या है, इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, खनिज संसाधन की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण बिहार के लोग पलायन होकर आपको हरियाणा, पंजाब इत्यादि राज्यों में जाते हैं। तो यहाँ पर रोज़गार की थोड़ी समस्या पहले से है। तो इनका कहना है, मैं इनका कहना कह रहा हूँ, ठीक है, इनका ये कहना है कि बिहार में डोमिसाइल को लागू किया जाए और क्या किया जाए, इसमें लोगों को, केवल बिहार के लोगों को नौकरी दिया जाए। आप अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपकी कमेंट प्रतिक्रिया हम चाहते हैं कि आप क्या देना चाहते हैं। बाकी इस पर विधानसभा में भी 2-3 दिन पहले विधानसभा में भी इस पर मुद्दा उठा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको नौकरी लेना है अदर स्टेट वाले को भी थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इसी में निपटा लीजिए टीआरई 3.0 में, क्योंकि मैं आगे को कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कब चीज़ें क्या बदल जाएगी, कौन स्टेट क्या अपना पॉलिसी लागू कर देगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों ने 75% क्या कर दिया, अपनी सीटें रिजर्व कर दिया। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बस भगवान से, भोलेनाथ से, यही मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, बस मैं यही आपसे मतलब कि आपके लिए दुआ करता हूँ कि सबका सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हो जाए, चाहे हमसे जुड़े हों चाहे नहीं जुड़े हों, ठीक है। बस यही न्यूज़ था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच, जय हिंद। और बस यही उम्मीद करते हैं कि टीजीटी पीजीटी वाले का भी एक नोटिस कहीं ना कहीं से दिख जाए। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।